प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। भले सीखे, पर ऐसे इसमें तू रीस नहीं कर सकती हो। इधर भी रीस कौन सी करे। इसका ज्ञान गया मेरा जा सकता है, इसका क्रोध गया मेरा जा सकता है, इसके विकार गए मेरे जा सकते हैं। मैं जब बताती हूँ हमको तो 8 दिन में बिठा दिया। हम तो मैं तो जा भी नहीं रही थी सत्संग में, बैठने वाली भी नहीं थी। मैं क्यों बैठूं, मेरे को जाऊं वहाँ बहुत इज्जत है, मान है, मैं तो जाती हूँ, है ना हमारा सब कुछ। मैं तो बैठने वाली नहीं थी, बिठा दिया। पर जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान का पता नहीं पड़ता, ज्ञान का भी तेरे को पता नहीं पड़ता कितना अंदर आ गया है। ऐसे आ जाएगा, तेरे को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से कोई चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है। अंदर चेंज हो जाता है। तभी तो ऐसे ध्यान से बैठेगा तो समझेगा अरे पहले वाली बात नहीं है। और कोई मेरे को किसी ने बोला हम कितने चेंज हुए हैं, हमको पता नहीं पड़ा है यार शक्ल किसकी चेंज हो जाती है। तो मैंने किसको बोला अभी फोटा पहले का निकाल के रखो, जब आते हो 1 महीने के बाद जाके फोटा निकालो, अपने आप को नहीं पहचानोगे कि मैं वही हूँ क्या। मैं वो तो नहीं हूँ, वो तो कोई और था। तो बोलता है हमको अपना पता नहीं पड़ता, और लोग बोलते हैं कि हम कितने चेंज हो गए हैं, सब बातों में चेंज हो गए हैं, रहन में, सहन में, उठने में, बैठने में, शक्ल में। तो चेंज तो आती है ना, ये चेंज कंपलसरी है, चेंज जरूर होती है। ध्यान से तुम रेगुलर जितना आते रहते हो उतना ये चेंज हो जाती है। हाँ, अभी बच्चा पड़ा है, नॉर्मल है। कुछ सुनाने अच्छा बताया भगवान कि रीसा करो तो ऐसी करो कि सामने वाले का क्रोध गया मेरा भी जाना चाहिए, सामने वाले ने ज्ञान समझा मैं भी समझना चाहिए। संसार की बातों में रीस नहीं करो। हाँ, रीस ऐसी करो जो तेरी इम्प्रूवमेंट हो गए। दूसरा देखो, ऐसा देखो जो इम्प्रूवमेंट हो गए। उसको देख के तो कि राम री जाओ घन का, तो के राम री जाओ। दूसरा देखो ना, देखने का वो ढंग हुए ना दूसरा देखने का। मैं इतना करुणा से दूसरा देखूं कि मैं ये कैसे ऊपर उठ सकता है, मैं क्यों नहीं उठ सकता हूँ। तो ये दूसरा देखना भी सफल हुआ ना। पर तू दूसरा देखता है शिकायत शिकायत शिकायत, सारे दिन शिकायत। जब तक शिकायत का रोग ते भीतर है तब तक कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा जब तक शिकायत का रोग है। शिकायत का करने का चांस भी होए ना तो भी शिकायत न करो, क्योंकि तू जिज्ञासु है, तेरे हक में नहीं है, तेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है, तेरी कोई ड्यूटी नहीं है शिकायत करने की। शिकायत का कभी चांस भी आए ना, भाई ये है बात ऐसी तो मैं शिकायत करता हूँ, पर तो भी तेरे को नहीं करना है, क्योंकि तूने कठिन व्रत ले रखा है कि व्रत ऐसा लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरू राम को, तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। जिज्ञासु अवस्था में इतनी परहेज करनी चाहिए, जिज्ञासु अवस्था में। अब तू जिज्ञासु है ना, तो तेरे को शिकायत नहीं करना है, दूसरा वो नहीं देखना है। दूसरा देखो तो अपने इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, बाकी शुक्राने मानो, दिल में बाहर आ जाएगी। और बस से डीमा भगवान
इसमें राजीव भगवान ने बताया कि अगर जैसा अज्ञान है वो समझ में नहीं आता, वैसा अपने खुद में ज्ञान आया ये भी समझ में नहीं आता खुद को, क्योंकि वो बाहर से चीज़ नहीं आई, वो अंदर से ही आई वाली चीज़ है। सिर्फ दूसरों को समझ में आता है कि अपने में क्या फ़र्क हुआ है। हाँ या गुरु तो समझता ही है, और जो संसार के लोग हैं वो भी समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है, पर हाँ। खुद को वो मालूम नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से ही आई वाली चीज़। हाँ सही है ना, दूसरे लोगों को मालूम पड़ेगा, खुद को कैसे मालूम पड़ेगा? हम खुद को जज नहीं कर सकते ना, पर दूसरा कोई बताएगा, सतगुरु बताएगा। रहनी कहनी से अब ऐसे समझ में आएगा भाई, पहले से मेरे में चेंज है, पहले से मैं अच्छा होने लगा हूँ, ये थोड़ा हिसाब किताब समझ में आएगा। हाँ, और संत का सवाल था, एक व्हाट्सएप पे भेजा था इनका? एसएस, हाँ एसएस ग्रुप में। हाँ धीमा भगवान है ही भगवान, ज्ञान और अज्ञान दोनों से खाली कैसे हों? भजन में कहा है ज्ञान अपने लिए है, जरूरी तू दिखावा किए जा रहा है, इससे कैसे बचे? हाँ, ज्ञान अज्ञान दोनों से कैसे बचें, कैसे खाली हो? कैसे खाली हुए? देखो ना, ये है इतनी सी बात, पर खाली समझ में आ जाए। जो शुरू से हम फाउंडेशन आपको बताते हैं, तो कौन कौन से ख्याल हमें आते हैं। कभी प्रारब्ध के ख्याल आते हैं तो अज्ञान के ख्याल हो गए, तो प्रारब्ध मेरी बनी पड़ी है, इधर रात समझ में आ गया, तो ख्याल नहीं आएंगे ना, माना हुए ख्याल डिसअपियर हो गए। फिर पुरुषार्थ के लिए आता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, अर्थ और परमार्थ के लिए। फिर तेरे को पुरुषार्थ करूं वो सोचता है जो आलसी मनुष्य है, तो अभी आलस भी तेरा दूर हो गया। पुरुषार्थ के टाइम पर तू पुरुषार्थ करता ही है ना, बस ना, तो ख्याल कौन सा आएगा? मैं मेरी रूटीन में चलता हूँ, सत्संग में आते हैं, अपने कामकाज में रहते हैं, जो फर्जदाई है पूरी करते हैं, तो ख्याल कौन सा आएगा? उधर भी खाली हो गए। फिर ज्ञान का ख्याल आता है कि ज्ञान कब लूँ, कहीं मेरा शरीर न ऐसा हो जाए, कहीं शरीर साथ न दे, मैं ज्ञान जल्दी जल्दी कैसे लूँ? तो गुरु में बड़ी श्रद्धा आ जाती है। वे गुरु कहता है ना, मैं हूँ ना तेरे लिए, तू खाली तेरा आना ही बहुत है, बोल के न बोल, पछताना ही बहुत है। तू बस आया अज्ञान की चादर लेके, अब मैंने उड़ा दी ज्ञान की चादर, अब तू दोनों चादर लपेट के ऊपर सो जा आराम से। तो गुरु को ज्ञान का ख्याल भी दे दिया। अब योग खेम का बाढ़ जो गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो भक्त मेरे हिसाब में चलता है उसके योग खेम का भार मुझ पर है। तो योग खेम का भार आ गया ना, आ गया ना। अज्ञान की दुनिया में परिवार मेरा तेरे हवाले, भजन गाते हो ना, सतगुरु परिवार मेरा तेरे हवाले, ये तन मेरा तेरे हवाले, मन मेरा तेरे हवाले, बुद्धि मेरी जो दलदल में मुझे फंसाती थी अब तेरे हवाले। तो वे सब भी दे दिया, तो ख्यालों से हम खाली हो गए। फिर जे परमात्मा के ज्ञान के ख्याल भी आ गए, तो हम जे रोज़ सत्संग में आते हैं और श्रद्धा में रहते हैं, ज्ञान समझते रहते हैं, रूटीन सही है हमारी, तो उधर भी कोई ख्याल करने की ज़रूरत नहीं। असांखे चिंता न काई आ, केर वेठो आ, दादी भगवान वेठो आ। अर्थ परमार्थ सब सिद्ध हो जाता है उसका, जो सही ढंग से खाली ज्ञान ले। हम खाली ये कहते हैं ढंग सही है ना तो तकलीफ नहीं है, बाकी जो ढंग सही नहीं है तो तुम्हारे में कितनी भी श्रद्धा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तू श्रद्धा रखता है, फिर द्वेष करता है, बड़ी द्वेष करता है, बड़ी द्वैत करता है, बड़ी द्वैत करता है, बड़ी ज़्यादा मोह करता है, बड़ी कभी इस पार कभी उस पार मन तेरा भटकता रहता है। कभी ऐसा करेगा जो भाई गला भी काट के सामने वाले को दे दूँ, एक कुर्बान चला जाऊँ, पर कभी बोलेगा तो तेरा गला ही काट लूँ, इतना मैं द्वेष करता हूँ तेरे से। तो ये सही ढंग नहीं है ना। सही ढंग होवे, सच्चाई होवे, प्रेम होवे,
श्रद्धा होवे, धीरज होवे, उस हिसाब से जो ज्ञान लिया जाए तो तू मिनटों में क्या सेकंडों में ज्ञान और अज्ञान से तू ऊपर उठ सकता है। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में तू जाएगा नहीं, संस्कारों के दुनिया में तू जाएगा नहीं, क्योंकि हर संस्कार झूठा है ना। तू पकड़ के जब तक बैठा है तब तक सत्य है, पर जब मैं पकड़ूँ ही नहीं अपने संस्कारों को तो वो पीछे फेंक दिया। लड़के भी जब शादी करती है तो कुछ कणे पीछे फेंकती है, कुछ कणे आगे बिखेरती है। तो वो आगे बिखेरने वाले कणे जो हैं मेरे गुरुद्वारे के हैं, पीछे फेंक दिए जो मैंने, वो मेरे देह ध्यास की दुनिया थी। तो पीछे फेंके हुए कणे जो देखता है वो दोनों जान की खुशियाँ दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। पर तुम पीछे की चीज़ पीछे फेंको, आगे की चीज़ आगे रखो ना। अभी गुरु मिला तो भगवान मिला, भगवान मिला तो सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। फिर सत्य करने का है। जब सत्य कर दिया तो बाकी असत्य की दुनिया में तुम रहोगे नहीं, ज्ञान अज्ञान की खत्म हो जाएगी। खुद ही देखते हैं ना, धीरे 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 महसूस होता है कि पहले मेरे को अज्ञान कितना अटैक करता था, अभी इतना अटैक नहीं करता है। और ज्ञान का टेंशन कितना होता था, अभी सतगुरु की बात याद है कि नो टेंशन अटेंशन। अब आप वो दुनिया छोड़कर इस दुनिया में आ गए हो तो धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आप ही होती जाएगी। बच्चा भी गर्भ में आता है तो धीरे धीरे आप ही बड़ा होता है, समय पर बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद भी वो कैसे बढ़ता है मालूम पड़ता है। अगर उसकी तंदुरुस्ती सही है तो दिनों दिन वो खुद ही बढ़ेगा। तू थोड़ी सोचेगा नहीं। फॉल्ट कहीं है तो तू कोई इलाज करेगा, पर फॉल्ट नहीं है तो तू सोचेगा भी नहीं। तो ऐसे ही तू अपना फॉल्ट खाली समझ ले। फॉल्ट तेरा ये है कि तू सत्य को सत्य की दृष्टि से देख। तू मखौलबाजी में सत्य को नहीं ले। ये जो चीज़ जिस प्रकार की है तुम उस प्रकार ले लो, इतनी ले लो। हम नहीं कहते हैं तुम ज्ञान ज़्यादा लो, तुम थोड़ा ही लो, पर जो इसकी वैल्यू है कम से कम वैल्यू समझो तो सही। समझोगे तो धीर गंभीर हो जाओगे। फिर धीर गंभीरता से तुम जितना भी चले उतना सफल है। इस जन्म में तुम 2 कदम चलो, 20 कदम चलो, ज़रूरी नहीं है तुम 200 कदम चलो। हम आपको इतना फ्री रखते हैं, पर जितना तुम चलो तो सक्सेस तो चलो। ऐसे तो नहीं तो उधर से भी जाओ उधर से भी जाओ। सक्सेस चलो मना धीरज, शांति, संतोष, ज्ञान, ये सब तेरे भीतर होना चाहिए। शिकायत जैसी चीज़ न होवे, शुक्रानों से तेरी दिल भरी पड़ी होवे। ये है सक्सेस कदम। तुम 20 कदम लो वो भी बहुत है। हाँ बस बता दो कि भाई जैसे कांटा लगता है पाँव में तो दूसरे कांटे से इसको निकाल के फेंक देते हैं, दोनों को फेंक देते हैं, एक को नहीं फेंकते हैं। हाँ। याद भी नहीं रखता कि कभी कांटा लगा भी था। ऐसा जैसे ज्ञान में आ गए तो ऐसे वे ऑफ लाइफ ऐसा हो गया, याद ही नहीं है, रूटीन ऐसे याद ही नहीं है कि पुरानी ज़िंदगी क्या थी, आगे क्या होगी, बस चलते हैं नशे में। हाँ बराबर है, पर कभी कभी तूने जो कांटा निकाला वो सोनी सुई है, तूने कांटा निकाला वो है सोने की। तो तू ये नहीं सोचेगा तो इसने मेरा कांटा निकाला मैं फेंक दूँ। सुई सोने की है, इसको तो मैं रखूँ। तो इसलिए हर चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। कांटे से कांटे को निकाला तो दोनों फेंक देगा, पर सोनी सुई सां तो कढे तो तू सुई तो संभाली ने ना हुजा फिटी करे ॾेखार, समझेगा। तो हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। ये एक लाइन बन गई है ठीक है, लेकिन खोल के जानना ज़रूरी है। हाँ ग्रंथ पर श्री शारदा शरणम सत्संग 5-6 अक्टूबर, हाँ 6 अक्टूबर। ओम श्री
शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 6 अक्टूबर 2004। प्रभु मुझे इस भवसागर से पार उतार। संसार को कहा भवसागर, जीवभाव है तो यह भय तेरे साथ जुड़ा है। जन्म लिया भय से, जिया भी भय के साथ, मरता भी भय से है। मनुष्य ने भगवान को बुला दिया है, तभी यह भय इम्पोस्टर बनकर उसके साथ जुड़ गया है और उसे ब्लैकमेल करता रहता है, कहीं तेरा कुछ चला न जाए। जो परमात्मा को अपना सब कुछ मानता है, सिर्फ कहता नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जिसके लिए परमात्मा सर्वत्र है, उसे विश्वास है कि उसका प्रभु उससे कोई छीन नहीं सकता है, तो डर किसका करे। संसार के पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति यह तो बदलने वाली है, छूटने वाली है। अगर छूट गई तो क्या हुआ। मूर्ख मनुष्य ने समझा, आज भी समझता है, यह काफूर की टिकियां मैंने मुट्ठी में पकड़ के रखी हैं, यह कहाँ जाएगी। तुझे आश्चर्य लगता है, इतनी संभाल के पकड़ी फिर भी गैस बनकर कैसे गायब हो गई। टिक्कियों के संबंध में प्रकृति का नियम तेरे को मालूम था या नहीं, पर इस संसार के लिए तुझे मालूम है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। प्रभु मुझे इस भव सागर से पार उतार। जिज्ञासु को यही प्रेर रहती है, तभी ही जिज्ञासु हुआ। पार उतरने की जब तेरी इच्छा आती है, तभी तो बाकी की इच्छाएं निकल जाएगी। संसार को कहा भव सागर, जीव भाव है तो यह भय तेरे साथ जुड़ा है। जन्म लिया भय से, जिया भय के साथ, मरता भी भय से है। माने तो आपने नाम ही दे दिया संसार को भव सागर, क्योंकि जन्म से मरण तक तेरा भय छूटता नहीं, इसलिए आपने नाम दे दिया भव सागर। मनुष्य ने भगवान को भुला दिया, तभी यह भय इम्पोस्टर बनकर उसके साथ जुड़ गया। जे भगवान को तू नहीं भूलता तो ये इम्पोस्टर तेरे को तकलीफ़ नहीं देगा। जैसे स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को कि इम्पोस्टर आया, उसने समझा ये इसका मेहमान है, उसने समझा ये इसका मेहमान है, वो खा पी के चला गया। ऐसे ही मन भी तेरा यही काम करता है, कभी तेरे को डील दिखाता है, कभी तेरे को जी बा का अहंकार दिखाता है, कभी तेरे को तूमा दिखाता है, कभी तेरे को अहंकार दिखाता है, कभी बड़ी निम्रता भी कराता है। उसको भी तो जीना है ना। मनुष्य जब मन से थक जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले के लिए निम्रता करता है। तू पागल मूर्ख है जो तू समझता है ये तेरे साथ निम्रता करता है, लेकिन हमें मालूम है तू अपने मन से पहुंच नहीं सकता, तभी तू निम्रता करता है। क्योंकि मन को शांत करना ज़रूरी है। जे मन को कोई शांत न करे न तो वो पागल बन जाएगा। और हर मनुष्य को अपने लिए प्रेम है कि मैं ऐसी स्थिति में अपने शरीर को न डालूं, मन को न डालूं, इंद्रियों को खराब न करूं,
चलो ठीक है, अब छोड़ देता हूँ जिद को, निम्रता करता हूँ। अब निम्रता भी तूने क्या किया, वो भी स्वार्थ सहित निम्रता किया। तो तेरा जो मन है वो ये काम कराता है तेरे से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मन के ये रंग हैं, ये मन के सांग हैं। तू पहचानेगा न तो मन से तू यूँ पार उतर जाएगा। भव सागर तेरे लिए प्रेम सागर बनेगा। मन से उस पार जाने के लिए पहले मन को जानो तो सही कि मन कैसी कैसी चालाकी चतुराई, कैसी कैसी बातें करता है। ये वही बताया गया है आपको। फिर कहा मनुष्य ने भगवान को बुला दिया, तभी यह भय इम्पोस्टर बनकर तेरे साथ जुड़ गया और उसे ब्लैकमेल करता रहा, कहीं तेरा कुछ चला न जाए। जो परमात्मा को अपने सब कुछ मानता है, अपना सब कुछ मानता है, सिर्फ कहता नहीं, खाली बोलने से काम नहीं चलता है। मैं गुरु का गुरु मेरा, मैं भगवान का, भगवान के रास्ते चल रहा हूँ। तुम भगवान के रास्ते क्या चल रहा है, कभी खुद से पूछो। भगवान के रास्ते तू चल रहा है, लेकिन तू क्या कर रहा है भगवान के रास्ते? तेरे तन से क्या हुआ है? जिसका जन्म दिव्य, उसका कर्म भी दिव्य है। ये जन्म तेरा दिव्य हो रहा है, हुआ है, तो बाहर का जो कर्म है वो भी तेरा दिव्य होगा ही होगा। जब तक दिव्य नहीं है तो तेरा जन्म भी वो दिव्य नहीं है। तो तू कैसे सोच रहा है कि मैं भगवान के रास्ते भी चल रहा हूँ? क्या किया है तूने भगवान के रास्ते पर? क्या किया है तूने? मैं नहीं पूछती हूँ, पर आप अपने मन से पूछो कि मैंने क्या किया है। कभी तू भगवान को रिझाता है, कभी तो अपने मन को समझाता है, कभी तो किस अच्छी चीज़ में मन रखता है। कई बार हम आपको समझाते हैं कि एक संगीत भी अच्छी चीज़ है, जिसमें मन तेरा भीगा रहे, मन वे तेरा लगा रहे, तो मन तेरा खराब भी नहीं होगा, डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जिसके हृदय में अहंकार के बिना संगीत को जगह है, माँ सरस्वती को तूने इधर बिठाया है, तो वो भी अहंकार नहीं कर सकता। वो बोलता है तो जो आवाज़ आ रही है वो उनकी है, कुदरत से आ रही है, भगवान से आ रही है। पर ऐसा कुछ तू करे तभी न, या किसी की भलाई में जिए तू, किसी के आंसू पोंछे, या तो किसी का इतना मेहनत करके किसी को इनकरेज करके सत्संग में बिठाए। कुछ तो पुरुषार्थ होना चाहिए न। पर तू अपने जीवन में देख, तेरे जीवन में क्या पुरुषार्थ है? कौन सा पुरुषार्थ है तेरे जीवन में? फिर कहा कि जिसके लिए परमात्मा सर्वत्र है, उसे विश्वास है कि उसका प्रभु उससे कोई छीन नहीं सकता। तो उसमें फिर कोई शंका और शिकायत भी नहीं आएगी। डर किसका करे? संसार के पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति, यह तो बदलने वाली है, छूटने वाली है। अब ये तो तेरे को मालूम राज पड़ गया ना, ये सब बदलने वाली है, ये है ही छूटने वाली। तो मुझसे छीनेगा कौन? कौन छीन सकता है? छीनेगा तो समझो उसका ही हिस्सा है। पर मैं मन न चलाऊं, अपने मन की एकाग्रता को प्रेम करो पदार्थों से ज़्यादा। मन की एकाग्रता को प्रेम करो अपने अहंकार से ज़्यादा। तेरे को अहंकार में जितना सुख मिलता है, उसे कई गुना सुख ज़्यादा तेरे को एकाग्रता में मिलेगा। तू अहंकार करता है तो तू एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर छूट तो गई तो क्या हुआ? मूर्ख मनुष्य ने समझा, आज भी समझता है, यह काफूर की टिकिया मैंने मुट्ठी में पकड़ के रखी। पर काफूर तुम पकड़ोगे भी तो वो पकड़ में तो नहीं आता है, आप वो उड़ जाएगा, फटाफट गैस बन जाएगा। संसार के पदार्थ भी ऐसे ही है, वो चेंजेबल है, बातें ऐसी है, हालतें ऐसी है, परिस्थितियाँ ऐसी है। तेरा स्वभाव भी तो ऐसा ही है। कभी तो अपने स्वभाव को देखकर नाज करता है कि मेरा स्वभाव सबसे अच्छा है। कभी वाली मन पलटी खाएगा तो अपने स्वभाव को देखकर
तू अंदर में गिल्टी फील करेगा कि मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है। कभी तू समझेगा मैं जीत गया, कभी तू समझेगा मैं कब जीतूंगा, मैं तो हार गया हूँ, मैं तो थक गया हूँ। तो वे कौन सा थिर है, तेरी कौन सी चीज़ थिर है? शरीर थिर है, धन थिर है, कुटुंब कबीला थिर है, तेरा अपना शरीर थिर है, दूसरे का तो छोड़ो, अपना सोचो, वे थिर है। तंदुरुस्ती थिर है, फिर भी ज्ञान से चलते हो तो अच्छे चलते हो, हर चीज़ तेरी अच्छी होती है। यह कहाँ जाएगी तुझे आश्चर्य लगता है, इतनी संभाल के पकड़ी फिर भी गैस बनकर कैसे गायब हो गई। वो तो गायब होनी थी ना। टिकिया के संबंध में प्रकृति का नियम तेरे को मालूम था या नहीं, पर इस संसार के लिए तुझे मालूम है कि सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदाई के लिए कुछ भी नहीं रहता। तू महामूर्ख है जो इन सब को परमानेंट समझकर उनके चले जाने का दुख करता है। अपनी मंजिल को देख, अपने उद्देश्य को पहचान। मनुष्य जन्म प्रभु पाने के लिए मिला है, न कि रोने और हंसने के लिए। जर्रे दुखी जर्रे सुखी, प्रकृति के हाथ में कठपुतली। प्रकृति को यहाँ दादी भगवान ने रहन सहन बताया है। प्रकृति में मोड़ आता है तो तू मुड़ जा, पर तेरी स्थिति न टूटे, तेरे को आश्चर्य न लगे। दुनिया की कोई हालत मुझे मेरे धर्म से न हिलाए। यह मन जो ब्लैकमेल करता है उसको पहचान। अब तेरा धर्म क्या है जो कहते हैं तेरे को कोई आश्चर्य न लगे, दुनिया की कोई हालत मुझे मेरे धर्म से न हिलाए। तेरा धर्म है एकाग्रता, तेरा धर्म है शांत स्वभाव में रहना, अशोक रहना तेरा धर्म है। प्रकृति में तू कठपुतली बन जाता है, प्रकृति में मोर आता है तो तू मुड़ जा। छोटी सी लाइन बताई है भगवान ने कि मोर आए तो मुड़ जा, नहीं तो मिसाल याद करो ट्रक वाले का कि तू मुड़ा नहीं, ट्रक को सीधा रखा तो गया तू भी खाई में, तेरी ट्रक भी खाई में। तू मुड़ जा तो तू गिरने से बच जाएगा, तेरी स्थिति टूटेगी नहीं। जो मन की एकाग्रता है, तेरी स्थिति है जिसमें तू फिट है, वो तेरी टूटेगी नहीं। पर जब तू मुड़ता नहीं तो तू तोड़ता है खुद को। मन को सिर्फ पता पड़े तू निगूरा नहीं है, प्रभु तेरे साथ है वह भाग जाएगा। समझो भैया गाल, मन को सिर्फ पता पड़े कि तू अभी निगुरा नहीं है, गुरु तेरे साथ है, बस इतना खाली मन को पता पड़ गया ना, उसमें भी तेरा काम बन जाएगा। तो पता तो पड़े, मन को पता है तो ये गुरु की मनता नहीं करता, मन को पता है तो ये तो वैसे भी नहीं मानता। चलो अभी इसको कत्लेआम करता हूँ, तो तू अपना कवच छोड़ देता है ना। कवच है ना, मन्यता मेरी, गुरु की मन्यता मेरा कवच है, मेरा भी कवच है, मेरा भी आज भी कवच है। क्या? सतगुरु की ममता। जो जो रास्ते उन्होंने दिखाए, जो आदर्श उन्होंने बताए, जैसी फीलिंग उन्होंने जगाई, अगर हम उस हिसाब से नहीं चलते हैं तो कवच उतर गया। ईंदी थदी वाह गर्मी सब दुनिया की झंझट झमेला, मगज़ खराब हो जाएगा। आज भी तेरा मगज़ खराब हो सकता है जे तू कवच के भीतर नहीं है। अमां रहिजी कीअं ईंदी, चओ ही सांग फ़क़ीरीअ जो, मुंहिंजो सुरहो कीअं थींदो। कीअं रहिजी ईंदी, हमेशा तेरे दिल में ये दर्द रहे। पर नसीब वाले को दिल में दर्द रहता है, जिसके दिल में दर्द नहीं है वो नसीब वाला ही नहीं है। तेरा कितना भी नसीब अच्छा है, तू कितना भी क्या भी उड़ा खर्च कर,
परिवार में रहो, संसार में नाम कमा, डिग्रियां हासिल कर, पदवियां हासिल कर, बड़े आदमी बन जाओ, पर नसीब तेरा तब भी है जब दर्द दिल में तू जगा सत्य की राह पाने का, तो साथ देंगे तुझको निराकार। तो वो दर्द नहीं है ना जब तेरे दिल में, तो वो कुछ भी नहीं है। वो दर्द जगाना पड़ता है। इस जन्म में नहीं जगाया तो तुझे वरी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दूसरे में नहीं लगाया तो तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, पर तेरे को दर्द जगाना पड़ेगा। दर्द जगाने में ही तू कितने जन्म लगा देगा तो तू काम कभी करेगा। अभी दर्द जग गया तभी तो उसके बाद तो काम शुरू होता है। काम तो तब भी शुरू होता है ना। आज भी तू वही दर्द नहीं जगाता है, ध्यान नहीं देता है, शिकायत जैसी चीज़ निकालता नहीं है, एकाग्रता में रहता नहीं है, अहंकार को छोड़ता नहीं है, तो तेरा अभी भी वही काम गटर का पड़ा है। तो तुम फूलों का काम कैसे करेगा, कैसे करेगा बोलो। वह इसमें ही तेरे जन्म लग जाएंगे। इसीलिए सावधान, सावधान हो जाओ। इसीलिए हमने आपको सिंपल सीधा रास्ता निकाल के दिया है, भाई तुम ऑलराउंड बनो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी तुम पूरे हो सकते हो। पर जे तू एक ही जगह फंसता है तो फंसो, तेरी मर्जी है। सुख दुख की कथाएं शास्त्रों में वर्णित है। सुख हो या दुख हो, इनमें उलझना प्रभु से दूर होना है। यह एक तिलस्म है, एक जादू है। गीता यथार्थ बताती है। यथार्थ को यहाँ दादी भगवान ने हकीकत कहा है। गुरु यथार्थ बताते हैं कि तुम्हारे विकार जो दिखने में तेरे मित्र आते हैं, तेरे ही वैरी बनकर तुझे नाश करते हैं। यथार्थ जाना, भरम छूट गया, यह भवसागर तेरे लिए सुख सागर बन जाएगा। अब ये किसको मालूम पड़ता है? जो भगवान ने बताया कि गुरु यथार्थ बताते हैं कि तुम्हारे विकार जो दिखने में तेरे मित्र आ रहे हैं, वो तेरे ही वैरी बनकर तुझे नाश कर रहे हैं। तुम अपने विकारों को पकड़ रहे हैं तो तेरे वे मित्र थोड़ी हैं। दिखने में मित्र आते हैं पर वो तेरा नाश कर रहे हैं और तू समझ नहीं पा रहा है। क्यों समझ नहीं पा रहा है? क्योंकि तेरे को खुद के लिए भी दर्द नहीं है। जल विच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। सुख सागर में आई के मत जाना तू प्यासा प्यारे। इस तथ्य को समझे, रहस्य को जाने, भवसागर का भरम छूट जाएगा, तू सुख सागर में तैरने लगेगा। ओम। अपने ऊपर दया करो, मेहर करो, सुख सागर में तैरना सीखो, दुख में डुबकियां लगाना छोड़ दो। हाँ राहुल बोल। दिमोगन बस पूरा सार इस वाणी में है। दिमोगन मन के ऊपर कैसे काबू करे। जैसे आप बोलते हो कि भाई गुरु को आगे रख के अगर हम अपने मन के ऊपर भी दिमोगन विजय पा सकते हैं। हाँ लिखा है ना दिमोगन, जहाँ प्रकृति में मुड़ जाए वहाँ खुद को मोड़ दो। तो दिमोगन वैसे करे तो ज़्यादा बेटर है। खुद की ना चलाए तो उसमें बहुत मज़ा आता है दिमोगन। हाँ, मुड़ जाने में ही फ़ायदा है। फ्रेश भी रहेगा, जीवन बच जाएगा, परिवार बच जाएगा, तंदुरुस्ती बचेगी, खाली मुड़ जाने में। योशा दिमोगन, ये मुड़ने की ताकत भी आपसे ही मिलती है, नहीं तो किसी का ये दम नहीं है दिमोगन कोई मुड़ा सके। आप ही मुड़ाने की ताकत देते हो। बहुत अच्छा, बच्चे होशियार हो गए हैं। नहीं, खुश रहो। बोलो मंत्र।
मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलना। एक अनाउंसमेंट है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कैलाश्वराय शिव कैलाश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। है ही भगवान। इनकी निगाहों से छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों से छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु, इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनसे मिल के मैंने अपनी खोई बहारों को पाया, इनसे मिल के मैंने अपनी
अपनी खोई बहारों को पाया। कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया। कौन हूँ मैं क्या हूँ आज मेरी समझ में है आया। मंजिल का इशारा है, मंजिल का इशारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। कुछ जुबां से उसकी भला तारीफ कैसे करूं मैं। कुछ जुबां से उनकी भला तारीफ कैसे करूं मैं। वो अगर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं। वो अगर न चाहे एक शब्द भी कह ना सकूं मैं। इस अंगना में कठपुतली नचावण हारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है। इनकी रहमतों ने आज दुनिया को आवाज दी है। क्यों भटक रहे हो आओ समझो कि क्या जिंदगी है। क्यों भटक रहे हो आओ समझो कि क्या जिंदगी है। नैया का किनारा है नैया का किनारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया। है करम खुदा का मेरा सतगुरु है जिसने बनाया। आसमां में चमका हुआ तारा ज़मीं पर है आया। आसमां में चमका हुआ तारा ज़मीं पर है आया। कर दिया रोशन दिल का जहां, कर दिया रोशन दिल का जहां, ऐसा वो उजाला है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु। इनकी निगाहों में छलका है प्यार, इनकी पनाहों में पाया करार, सबका सहारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु इन अखियों का तारा है मेरा सतगुरु।